अब फिर शो की शुरुआत करेंगे और कुछ क्यूज़ पर नज़र डालते हैं। और एक चीज़ जो मैं आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा हर्षिता, गिफ्ट निफ्टी से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 90 पॉइंट ऊपर है। लेकिन एक चीज़ अब हमारी मार्केट में क्लियर हो गई है कि गिफ्ट निफ्टी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप लॉन्ग कैरी करके गए तो बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, शॉर्ट कैरी करके गए तो बहुत ज़्यादा खून मत जलाइए, क्योंकि पिछले कई दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मार्केट कुछ और ही कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी मैक्सिमम आपको 9.15 का साइन दे रहा है कि 9.15 पे क्या होगा। कल तो वो भी गलत हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा डोमेस्टिक फैक्टर से भाग रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ, कल हुआ क्या था, कल जब हमने शो की शुरुआत की थी तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन हुआ क्या, जब गैप डाउन हुआ 170 पॉइंट का निफ्टी पर कल और आज में। लेकिन एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है, कल मार्केट में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। आज जो हम पढ़ के गए हैं, जो हमारी गाइड बुक में, जो हमारी कुंजी में है, बेसिकली आज वहीं से सवाल आ रहे हैं। तो अभी तक कोई नेगेटिव खबर अभी तक तो नहीं आई है। फिंगर्स क्रॉस, अगेन 8 बजे अभी मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, अब तक तो कुछ नहीं आई। तो आज हो सकता है कि एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग हो, जो कल एक लग रहा था, आज एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, इवन कल से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग डे था ट्यूसडे, वो भी एक अच्छा सेशन था मार्केट लिए, एक्सेप्ट फॉर लास्ट आवर जिसमें जियो पॉलिटिकल वरीज की वजह से मार्केट गिर गया था। लेकिन दिक्कत क्या है इस मार्केट की, एफआईआईएस की ताबड़तोड़ सेलिंग है। और कल की सेलिंग ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि कल मार्केट पूरे दिन नीचे था, वहाँ सेलिंग हुई है। चलिए, रैली पे सेलिंग आया, एफआईआईएस को समझ में आता है कि वो हायर लेवल पे बेच रहे हैं, लोअर लेवल पे भी बेच रहे हैं। वो कल उन्होंने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश में बेचा है। 5300 करोड़ कैश मार्केट में। आई थिंक ये पिछले कुछ दिनों का सबसे बड़ा कैश मार्केट नंबर है। और वो 2-3 दिन में थोड़े खुश हो गए थे जब 1400 करोड़ 1700 करोड़ था कि शायद ये थक गए। इंडेक्स फ्यूचर में बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा, मतलब लगातार सेलिंग पे सेलिंग हो रही है। और बहुत लोग पूछते हैं भाई ये थकते क्यों नहीं आखिरकार, मतलब एक होप ये है ना कि कभी तो थक जाएंगे बेच कर, लेकिन थकते क्यों नहीं। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जब आपकी खुद की मार्केट में आपको इतना अच्छा मोमेंटम दिख रहा हो, प्लस आपका खुद का डॉलर इतना स्ट्रांग हो, प्लस आपके इतनी ज़्यादा आपके पास विजिबिलिटी हो आपकी खुद की मार्केट को लेकर, यूएस मार्केट देखिए क्या स्ट्रांग मार्केट है। मतलब एक इस समय एक ड्रीम है लोगों का, वो यूएस मार्केट है। आप चाहे कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, उनका डाउ, नैस्डैक कल थोड़ा अंडर प्रेशर था, लेकिन चाहे आप डाउ अगर हो दिखा दीजिए, चाहे आप डाउ देख लीजिए, चाहे आप एसएनपी देख लीजिए, चाहे आप रसल देख लीजिए जो वहाँ का छोटू इंडेक्स है उनका, वो देख लीजिए, सब में इस समय अच्छी खासी रैली। और देखिए टेक्सचर देखिए उनकी मार्केट्स का, डे लो पर खुलता है अगर तो वहाँ से हाई पे जाके बंद होता है, रिकवरी होती है शानदार वहाँ पर। तो वो एक मार्केट इस समय है जहाँ पर काफ़ी पैसा जा रहा है। इवन नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन फिर भी ग्रीन में बंद हुआ। और एक चीज़ बहुत लोगों ने ये बात डिस्कस नहीं करी है, लेकिन एक एसेट क्लास जो क्लियरली सबसे स्ट्रांग बनकर आ रही है वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन में इस समय बहुत पैसा जा रहा है, बहुत पैसा निकल कर बिटकॉइन में जा रहा है। ऑल्टरनेट्स की तलाश हो रही है इस समय, और बिटकॉइन उसमें सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। कल बिटकॉइन पहली बार $1,00,000 के करीब पहुंचा। जब हम यूएस इलेक्शन में थे ना, तो वो $60,000 पर था। तो सोचिए, $60,000-70,000 से वो $1,00,000 के करीब पहुंचा है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन यहाँ से $1 मिलियन तक जाएगा। $10 लाख, मतलब अभी $1,00,000 है, कई लोग माने वो $10 लाख तक जाएगा। भारत में बड़ा फोमो होगा लोगों को। नहीं, वो तो होगा ही खैर, लेकिन आप भारत में भी कर सकते हैं। आप वो पहले जो थोड़ा सा इलीगल था वो वाला फैक्टर नहीं है, टैक्स का एक इशू है, वो आपको सॉर्ट आउट करना होगा। मैं आपको बिटकॉइन के 2 चार्ट दिखाता हूँ। एक तो 2 दिन का चार्ट जिसमें वो बड़ी रैली हुई है, वो चार्ट है क्या, लेकर आइए स्क्रीन पर। हम 98,230 पर, ये 24 आवर ट्रेड होती है वैसे, तो इसके लिए ये जो है ऑलमोस्ट करंट रेट है 98,230 का। और दूसरा, ट्रंप के इलेक्शन से देखिए क्या हुआ है बिटकॉइन में, 46%। अब अच्छा होता क्या है ना, हम एक चीज़ पूछ रहे थे कि भाई एफआईआईएस क्यों बेच रहे हैं, एफआईआईएस क्यों बेच रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन तो खैर आपके पास, मेरे पास भी हो तो, लेकिन हम में से शायद किसी ने इतनी सरदर्दी ली नहीं कि कौन बिटकॉइन के लिए अकाउंट खोले, वहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो सब करे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ आज के आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें, प्लीज़, वो क्योंकि मेरा काम भी नहीं है वो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक पैसे को एक ऑल्टरनेट जगह मिल रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप अब गोल्ड के मार्केट कैप के बराबर ऑलमोस्ट पहुँच रहा है। तो ये एक और रीज़न है कि जो काफ़ी पैसा
मार्केट से निकल के ये फेजेस होते हैं मार्केट के। इस समय एक मोमेंटम का फेज चल रहा है जहाँ पर बाकी एसेट क्लास में ज़्यादा पैसा बन रहा है तो एफ निकाल कर वहाँ डाल रहे हैं। देखिए एफ को ना तो कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, ना ही कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत है। उनको सिर्फ पैसे से प्यार है। वो सबके लिए यही होना चाहिए। जो अगर आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि आपको कोई वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत उससे ज़्यादा प्यार है। आपको लगता है कि आपका पैसा वहाँ पे डबल होगा, ट्रिपल होगा या 4 टाइम्स होगा, तब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पर काफ़ी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टेक्टोनिक शिफ्ट इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव